असंय जहाँ कहते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य यति में मति वशात मना तो यतता शोक के वाप्तु मा क्या कहा शोक के वाप्तु पायत। अब भगवान आजकल क्या है कि बड़ी विचित्र अवस्था है आध्यात्मिक जगत में। आपकी मानसिक धरातल का बहुत महत्व शास्त्रों ने बताया है। पहले नाच गाने राजनीति की चर्चा गली गली में नहीं होती थी, आध्यात्म की, संतों की, सत्संग की, क्योंकि मानस लोक ही वो था, तो जो था वही निकलेगा। ये कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण आज जो पहले महापुरुषों की चर्चा होती थी, अब फिल्मों में नाचने गाने वालों की चर्चा हो रही है। जबकि इन लोगों को नाचने गाने वाले लोगों का अब ये जहां भी नाच गाना है, क्योंकि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली, हर एक युग की अपनी धरातल रहती थी। उस धरातल अनुसार उसकी चर्चा होती थी। और कलयुग में पाप करने वालों की चर्चा ज्यादा होती है, पुण्य करने वालों की चर्चा कम होती है। अब बात आप कहोगे कि ये बात कहां से आई, तो परमात्मा के मैं उसी बात पे आ रहा हूं। भगवान कहते हैं कि आप मन का संयम करो। अब जहां मन के पतनकारी संग में रहने के कारण उस मन संयमित और उसका उत्थान कैसे हो सकता है? और जहां असंशय महाभाव, भगवान ने भी ये कहा, असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास में तो कमते ये वैराग्य ने गई थे। अब भगवान कहते हैं कि भाई आप उनके छोटे से विचारों के ऊपर अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो इंद्रियों का कंट्रोल कैसे होगा? बाल्यावस्था में, तारुण्य अवस्था में अगर आप संयम नहीं रख सकते हैं, तो जो इंद्रिय निष्क्रिय हो जाए, किसी काम के नहीं रहे, तब जाकर संयम करने से क्या मतलब है? सिखाया जाता है कि आपके अंदर हर एक चीज की शक्ति हो जाए कि संयम कर सके। मुझे एक बात याद आती है बीरबल की मां की। अब बीरबल की मां, उनके जीवन चरित्र में वर्णन आता है। उनको पता था कि ज्योतिषियों ने कहा कि अगर आपका बेटा 1 घंटे 2 घंटे बाद अगर जन्म लेगा, तो वो पूरे विश्व में उसके बुद्धिमानी की चर्चा होगी। उस मां ने ध्यान करते हुए कि मेरे बेटे का जीवन सर्वश्रेष्ठ रहे, और जो सर्वश्रेष्ठ समय था उसी समय उसको जन्म दिया। बीरबल की चर्चा आज भी होती है। आज चाहे विश्व में हो, पाश्चात्य संस्कृति की चर्चा करते हैं हम लोग, हम भारतीय संस्कृति की चर्चा करते हैं। आज जो नाच गाना, इसको हम तमाशा कहते थे, क्या तमाशा बना के रखा? अब वो तमाशा हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा आदर्श बन गया, और जहां तमाशा आदर्श बनता है वहां संयम नहीं होता है। जहां गली गली में, चाहे उत्तर भारत हो, मध्य भारत हो, दक्षिण भारत हो, पश्चिम भारत हो, पूर्व भारत हो, इन सभी अवस्था में परमात्मा ने कहा कि भाई असंयत, जहां वो परमात्मा के विषय में क्या समझेगा, और जिसने परमात्मा के विषय में समझा, वो इन सभी पतनकारी विषय वासनाओं के प्रति वो भाव मनुष्य के मन में विराजित है, दूसरी जगह पे संभव नहीं होता है। पहले
गीता, वेद, शास्त्र, पुराण पहले घर में जाने के बाद कहा जाता था कि भाई कैसी चल रही साधना, कितनी माला हो रही, किस देवता की उपासना चल रही, कितना इसका ऐसा करने से ऐसा होगा। अब होता है कि बच्चा कैसा है, कौन सी पिक्चर देख रही, क्रिकेट क्या हाल है, कौन चुनाव में जीत रहा है, कौन हार रहा है। अब ये चर्चा होगी तो क्या आपके जीवन में संयम आ सकता है? तो सबसे पहले आपके विचारों का परिवर्तन ही आपके जीवन में परमात्मा की तरफ ले जा सकता है। पहले लोग इसलिए जल्दी से जल्दी परमात्मा को प्राप्त करते थे, आत्मा को प्राप्त करते थे साधना करते हुए, क्योंकि उनके मन में संयम रहता था और संसार को निकाल कर फेंकना उनके लिए बहुत आसान था। आज संसार को निकालना कठिन हो रहा है, परमात्मा को बिठाना कठिन हो रहा है। पहले परमात्मा को बहुत बिठाते थे, इसलिए शबरी, राम उनको दिखते थे। अब जिन्होंने राम को देखा होगा वो कोई साधारण पुरुष थोड़ी है, या कृष्ण को जिसने देखा होगा, या जिन्होंने साक्षात परमात्मा के दर्शन किए हो, तो सबसे पहले अपने मन बुद्धि के संयम की बातें वर्णन आती है जब आप अपने अंतर मन में अपने आप को उस रास्ते पे अगर चलने के लिए मजबूर कर दिया। वैराग्य का स्मरण करना और विषय रूप जल में वैराग्य भी, अब कई प्रकार का वैराग्य बताया। वैराग्य में कहते हैं कि एक संगीत, जहां कहते हैं कि संगतात्मक वैराग्य, किसी महापुरुष के शरणों में रहे तो वहां जब वैराग्य आता है तो वह सर्वस्व वैतागी वैराग्य, बेटा बहू इन्होंने मार दिया, चलो जूते मार लिए, चलो अब सन्यासी बनना है, मजबूरी में, वो वैराग्य थोड़ा है। इसको वैताग वैराग्य का, संगति वैराग्य कहा, श्रवणात्मक वैराग्य कहा, वासनात्मक वैराग्य कहा। तो कई प्रकार के वैराग्यों का वर्णन भाई किसी महापुरुषों के सानिध्य में रहने के बाद साधना का वैराग्य आपके मन में आ जाए तो उसको योग प्राप्त होगा। और योग प्राप्त जब आपके मन में हो जाए तो अपने आप ही मनोनिग्रह, मन का संयम। अब कोई भी आप जिस विषय के ऊपर आप अपना समय निकाल देते हो, क्या उन विषयों के ऊपर, राजनीति के ऊपर आप चर्चा करते हो, क्या जरूरी है? किसी बहू बेटे परिवार के भी ऊपर आप बहुत चर्चा करते हो, क्या जरूरी है? उसमें डूबे रहना, हंसी मजाक उड़ाना, किसी के दुनिया भर की बातें करना, क्या वो जरूरी है आपके जीवन में? कोई जरूरी नहीं है। जितने भी मन पतनकारी वस्तुओं में आप लिप्त रहते हो, उन मन पतनकारी वस्तुओं में आपके मनोगत भाव का एक पल भर भी स्पर्श जरूरी नहीं है। आप किसी के बेटे ने, बहू ने, भाई ने, मां ने क्या किया हुआ है, आपको बैठकर छिलके उतारने की कोई जरूरत नहीं है। उतना समय अगर परमात्मा का चिंतन में अगर लगा दे तो भगवान की यही मनोवृत्ति जो आपकी है, ये मनोवृत्ति परमात्मा का भजन नहीं करने देती है। ये मनोवृत्ति सत्संग में नहीं बैठने देती है। ये मनोवृत्ति साधना की तरह, क्योंकि भाई पहले संसार इतना आपने भरा रखा है तो उसके द्वारा इतना भरने के बाद वो परमात्मा की साधना कैसी करेगा? इसलिए परमात्मा ने कहा कि भाई बाल्य, पहले जहां विद्यार्थी जीवन में जब वानप्रस्थ का तो बाद में आता है, सन्यास भी बाद में आता है। पहले सदगुरु के चरण में विद्या अध्ययन करते समय गुरुकुलों में संयम सिखाया जाता था। आज स्कूलों में चले जाए तो फिल्मों के गानों में जाकर लड़का लड़की दुनिया भर के नशों में, वह माँ बाप भी अपने बच्चों को क्या संयम देंगे? तो पहले हमेशा मर्यादा रहती थी, उस मर्यादा का भय रहता था, समाज का भय रहता था, गांव का भय रहता था, अपने हर एक व्यक्ति के श्रेष्ठ व्यक्तियों का भय रहता था। आज निर्भय होकर जितने भी हम लोग अपने आप को बहुत शिक्षित मानते हैं, उतने ही आपके जीवन में दुख देने वाली शिक्षा दे रहे। इस विषय के ऊपर चिंतन करना 2 दिन, कल तो नहीं कर पाया था मैं, कल दिल्ली में कार्यक्रम के कारण नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इस विषय के ऊपर मैं कल और चिंतन करूंगा। आज इतना ही कहते हुए
कल थोड़ा सा चिंतन करते हुए अपने आप को और वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।